नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इसको लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपनी अपनी सफाई देने में लगा हुआ है। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शादाब ने बीजेपी की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की मौत धार्मिक आस्था की वजह से हो रही है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जिन श्रद्धालुओं की यात्रा के दौरान मौत हुई वो लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में अपनी आस्था प्रकट करते हुए मोक्ष के लिए चारधाम यात्रा पर आते हैं और दर्शन की आस में अपनी बीमारी को छिपाते हैं ताकि दर्शन हो जाए। यही वजह है कि उनकी मृत्यु हो रही है। उनका मानना है कि यदि यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि श्रद्धालु अपनी बीमारी को छुपाते हुए बहानेबाजी कर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार किया। कहा कि शादाब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें मोक्ष की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की खामियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि ये बयान उनकी अज्ञानता को बता रहा है। ऐसे में शादाब की इस बयान पर बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शादाब और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ने कहा कि जो यात्रा में आ रहे हैं वो जिन लोगों की डेथ हुई है वो पोस्ट कोविड से कहीं ना कहीं ग्रसित थे। जिन लोगों को सांस की दिक्कत थी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो लोग हाई बीपी के शिकार थे, उन लोगों को दिक्कत आती है। पहाड़ में ये पहाड़ है और पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मना करने के बावजूद क्योंकि आस्था चरम पे रहती है, बाबा बद्री बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। ये मुझे लगता है शादाब शम्स जो है शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें मोक्ष की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानतावश वो अपनी सरकार की जो नाकामयाबियां हैं उन्हें छुपाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि सरकार कितनी संवेदनहीन है अपने ही लोगों के जान के प्रति। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि चार धाम यात्रा के दर्शन करने आ रहे हैं लोग तो अपने मन में ये बात लेके आ रहे हैं कि हम वहां जाएंगे और वहां हमारी मृत्यु हो जाए तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष का मतलब होता है कि हर व्यक्ति जिस तरीके से सांसारिक जीवन में रहता है और कभी उससे कुछ गलत काम भी हो जाते हैं तो उन सारे कामों को जब बाबा के दरबार में माथा टेकता है तो वो वहां आकर के अपने उन सारी गलतियों से क्षमा प्रार्थी होता है और वो उसके बाद से मोक्ष का जो फीलिंग है वो करता है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो एक तरफ बीजेपी के प्रवक्ता जिन्हें साफ तौर पर मोक्ष की परिभाषा ही बदल दी है। तो हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता जुड़ेंगे शादाब और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता जुड़ेंगी प्रतिमा सिंह। सबसे पहले शादाब जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आपने जो ये बयान दिया है मोक्ष की परिभाषा क्या है आपकी नजर में? मोनिका, पहले तो मैं जो बयान दिया गया है और कांग्रेस ने जिस बयान के ऊपर पलटवार किया है मैं उससे सहमत हूँ। अगर कोई भी ऐसा बयान देगा तो उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि ये आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया, क्योंकि मैंने उस तरह का बयान नहीं दिया जिस तरह का उसे दिखाया जा रहा है। मैं अपने बयान को दोबारा खुद रिपीट करता हूँ। मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा अगर आप अनुमति देती हैं। इस पूरे बयान में जब ये मुझसे पूछा गया कि ये जो कैजुअलिटीज हो रही है यात्रा में इसके ऊपर आप बोलिए, तो मैंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री ने एक एडवाइजरी जारी की और जो अभी तक जो डेथ हुई है इनके पीछे जो फाइंडिंग्स आई है उसमें मोटी फाइंडिंग्स यही है कि जिन लोगों को पोस्ट कोविड हुआ है, जिनको पहले कोविड हो चुका है, कई बार उन लोगों को पता नहीं चलता लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो इसलिए मेरी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कराई जिसमें कहा गया जिन लोगों को कोविड हो चुका है और सांस की दिक्कत है वो लोग यात्रा में ना आए। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोविड हो चुका है। ठीक है शादाब जी, मैं मोक्ष की बात कर रही हूँ। आपने जो मोक्ष का जिक्र किया ना वो उस पर आइए। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आरोप मुझ पे ही है। हाँ। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों नहीं, हमने सुना अभी आपने जो बोला हमने सुना, वो किसी और ने आपको बयान नहीं दिया था जिसके लिए आपको सफाई देने की जरूरत पड़े। हमने खुद आप ही का बयान सुना है अभी। तो आपका एहसान हो जाएगा, ये निवेदन कर रहा हूँ।
आप उस सर हमने आपकी पूरी बात सुन ली, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप अपना बयान दोबारा क्यों दोहरा रहे हैं सर? मैं बात अपनी कह सकता हूं अगर आप अनुमति दे देंगी। नहीं बिल्कुल, आप जो आपने जो बात कही ना मौत के लिए, वो उस बात पर आई। आप पूरा बयान सुन चुके हैं हम आपका। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। 2 मिनट का समय दे। मैंने कहा कि मैंने उस संदर्भ में कहा जब हमने एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोई जिसको ऑक्सीजन की उसके हाई ब्लड प्रेशर है या हाई शुगर है वो लोग ना आए, फिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अब क्यों लोग मर रहे हैं, अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो पता चला जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने बताया कि लोग जो श्रद्धालु आ रहे हैं कई बार उनकी आस्था, जो मैंने बोला भी, उनकी आस्था चरम पर है, मजबूत आस्था के साथ आ रहे हैं। उनका विश्वास है कि बाबा बद्री, बाबा केदार के यहाँ हम चले जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। वो उसकी वजह से वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को छुपा रहे हैं, और जो वो बीमारियों को छुपा रहे हैं वो बीमारियों को छुपा के आगे जा रहे हैं। और जब उनसे दोबारा पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बीमारियों को क्यों छुपा रहे हैं, तो उन्होंने ये तर्क दिया अच्छा। कि उन लोगों का ये मत है कि अगर हम बाबा बद्री, बाबा केदार के रास्ते में जाते हुए मृत्यु भी आ जाएगी तो हमारी, क्योंकि हम आस्था लेके जा रहे हैं तो मरना तो एक दिन है ही, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मोक्ष वाली बात थी ये आपकी नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की बात है, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसके ऊपर आगे बोला, मैं यही बता रहा हूँ। मैंने उसमें ये बोला कि हम एक व्यक्ति की जिंदगी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोई भी लोग अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये आस्था अपनी जगह है, लेकिन अपना ख्याल रखें। जितना इंपॉर्टेंट आप अपने परिवार के लिए, हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। शादाब जी, अगर आपने जो बात बोली है ना मोक्ष वाली, आप ये कह रहे हैं कि ये मेरे शब्द नहीं बल्कि वो भक्तों के शब्द हैं जो मंदिर में दर्शन करने आए। अगर ये उनके शब्द होते तो इसे आप बयान नहीं देते, आप ये बयान नहीं देते। अगर ये उनके शब्द, अगर आप इस बयान से ताल्लुक नहीं रखते, आप एग्री नहीं करते इस बयान से, तो फिर आपने ये बयान क्यों दिया? आपको वहां पर ये सफाई देनी चाहिए थी कि अगर कोई भी श्रद्धालु ऐसा सोचता है तो वो ऐसा न सोचे, क्योंकि मोक्ष 4 धाम की यात्रा करने से नहीं मिलता बल्कि मोक्ष आपके कर्मों से मिलता है। आप जिसे कर्म करते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, आप किसी के साथ अन्याय नहीं करते, तो आपको मोक्ष मिलता है। 4 धाम की यात्रा करने से मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, प्रतिमा जी के पास आएंगे। प्रतिमा जी बोलिए। मेरी मुझे 30 सेकंड्स दे दीजिए। आपके पास सर, आप ही को सुन रही थी मैं इतनी देर से, रुक जाइए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा था, इसीलिए मैंने कहा देखिए अपनी सफाई देने का मौका बहुत मिल गया मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। बट वो देखिए, जब आप किसी बात को जब आप घुमाने की कोशिश करते हैं ना और झूठ को सच बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही आपको अटकना पड़ता है, ऐसे ही आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर मुझे झूठ बोलना होगा, एक बात बताइए, मैं भी बाबा बद्री, बाबा केदार की आस्था रखता हूं, बयानबाजी कर देते हैं और कई बार डिबेट में भी आप उसका परिचय देते हैं। देखिए, ये आपने कहा है, हम सबने सुनी है ये बात कि आपने कहा है कि अगर वो 4 धाम यात्रा के ड्यूरेशन में दौरान अगर उनकी मृत्यु होती तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वो उनका मत था, सरकार की सफलताओं को, मेरा मत सरकार की अनियमितताओं को, और पुष्कर सिंह धामी जी जो प्रदेश के मुखिया है इस वक्त, मुझे लगता है उनका भी, उनकी संस्तुति जरूर आपके बयान के साथ होगी, क्योंकि अब तक उन्होंने आपके बयान का ना खंडन किया है ना आपके बयान पे शर्मिंदगी महसूस की है। तो इसका मतलब है उनका साथ आपके साथ है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया है और उनके कार्यकाल में जिस तरीके से देवभूमि में 4 धाम यात्रा, जो देवभूमि का सम्मान कहा जाता है, उस सम्मान पर चोट पहुंचने का कार्य हुआ है। अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सरकार कहाँ है कि जनता भी पूछ रही है, क्योंकि पर्यटन मंत्री नदारद में दुबई घूम रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है, मुख्यमंत्री अपने चुनाव में लगे हुए हैं, पूरी सरकार और पूरा संगठन जिस दिन से जो है भाजपा की सरकार दूसरी बार बनी है, उस दिन से इस बात पे लगे हुए हैं कि हारे हुए व्यक्ति को, जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है, उसको कौन सी सीट से उपचुनाव लड़ाया जाए। और जब चंपावत डिसाइड हो गई उसके बाद सब उसे, ठीक है प्रतिमा जी, शादाब जी जवाब दीजिए। देखिए, यही प्रश्न था, इसी प्रश्न के उत्तर में मैंने जवाब दिया था, और मैं ये कह रहा हूँ ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है, जो मेरे बयान को वायरल किया जा रहा है और मोड़ तोड़ के वायरल किया जा रहा है। सर, मुझे ताज्जुब हो रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप ही का बयान जो हमने
हमने पहले भी, मैंने आप शुरुआत में ही आपका वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आप ही हैं, वो आवाज आपकी है, तो साजिश कैसे हो सकती है सर? मोनिका, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया मैंने क्या बोला। नहीं, तो आपने जो बोला वही तो दिखाया है सर, आपने जो बोला है वही तो दिखाया है। प्रतिमा जी एक सेकेंड, प्रतिमा जी एक सेकेंड, आपके पास आऊंगी। एक सेकेंड प्रतिमा जी, अधूरा बयान कैसे हो सकता है सर? अधूरा बयान कैसे हो सकता है? आपने मौतों की बात की ना, आप खुद ही अपने बयान से पलट रहे हैं सर। पहले आप खुद बयान देते हैं, फिर उसे आप श्रद्धालुओं का बयान बता देते हैं, फिर उसके बाद आप कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश है। ये क्या बात है? बयान तो आप ही का है ना सर। सार्वजनिक तौर पे माफी मान लीजिए, सार्वजनिक तौर पे माफी। एक सेकंड सर, आपने जो बयान दिया ना उसे आप दोबारा खुद ही सुन लीजिए और बताइएगा कि वो आप ही हैं या कोई और है। सुनिए। जो यात्रा में आ रहे हैं, वो जिन लोगों की डेथ हुई है वो पोस्ट कोविड से कहीं ना कहीं ग्रसित थे। जिन लोगों को सांस की दिक्कत थी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो लोग हाई बीपी के शिकार थे, उन लोगों को दिक्कत आती है। पहाड़ में, ये पहाड़ है और पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं जहां ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मना करने के बावजूद, क्योंकि आस्था चरम पे रहती है, बाबा बद्री, बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूं, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। ये मुझे लगता है शदाब शम्स जो है शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें मोक्ष की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानतावश वो अपनी सरकार। शादाब जी, सुन लिया आपने अपना बयान। अब भी आप यही कहेंगे कि आपके खिलाफ साजिश है, आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है? अभी सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जो बयान मैंने दिया है, मैंने इसमें कहा है ना उन लोगों को लगता है, यही बोला है ना। नहीं, आप स्पष्ट सर, आप स्पष्ट करेंगे ना। हम किसी व्यक्ति की सोच अपने अंदर तभी लेकर आते हैं या हमारे शब्द किसी दूसरे व्यक्ति से तभी मिलते हैं जब हम उससे एग्री करते हैं। जब आप उससे एग्री नहीं करते तो आपको ऐसा बयान भी नहीं देना चाहिए। नहीं, मैंने आपको जो बोला उसमें भी मैं यही बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार यही समझा रहा हूँ, उसमें भी यही बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने ऐसा बोला, मैंने बोला उसमें भी, और मैं केवल इतना कह रहा हूँ, हम किसी के जीवन एक बात बताइए सर, ठीक है, आपकी बात को एक मान लेते हैं, चलिए ठीक है, ये बात श्रद्धालु ने बोली है, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना सुनना चाहती हूँ कि जो 28 लोगों की मौत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है? आप मानते हैं कि चूक हुई है प्रशासन से? सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल ईमानदारी से इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वहां पर जिन लोगों को पोस्ट कोविड था, मैं उसमें भी यही बोल रहा हूँ, ये उसके साइड इफेक्ट हैं। इसलिए हम हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि जिनको प्रॉब्लम है वो यात्रा में ना आए। तो आपने एंट्री कैसे दे दी सर? आपने एंट्री कैसे दे दी? जब पोस्ट कोविड के उनमें लक्षण थे तो एंट्री कैसे मिल गई उन्हें? यही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पूछा अधिकारियों से कि एंट्री कैसे मिल गई, उन्होंने कहा ये लोग अपनी रियलिटी को, अपनी प्रॉब्लम को छुपा रहे हैं। बड़े ताज्जुब की बात है सर, बड़े ही ताज्जुब की बात है। आप मुझे एक बात बताइए, सीएम धामी ने खुद इस बात का चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में आपकी पूरी डिटेल्स होगी, आपको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना होगा और उसी के बाद वही श्रद्धालु एंट्री कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होगा। तो ऐसे में फिर बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे श्रद्धालु अंदर गए? अब ये मत कहिएगा कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं पहुंचा, क्योंकि इसी शो में आपके खुद के प्रवक्ता ने कहा था कि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर जा रहे हैं। जी मोनिका, कहीं से कहीं तक कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं गया। इसमें दूसरी लाइन ये थी कि हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा लोकल लोगों का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कुछ लोकल लोग जो वहां काम करते हैं वो लोग अंदर चले गए और हमने कहा कि अब लोकल का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, इसलिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को जाने। बड़ी हैरानी की बात है सर, आपकी ही पार्टी के दो प्रवक्ता दोनों अलग अलग बयान देते हैं। एक कहते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री हो रही है, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी हैरानी की बात है। आपको खुद लोग अंदर गए थे। आप जब आपकी पार्टी के प्रवक्ता जब चैनल पर आए ना सर, तो उनको पहले स्टडी कर लेनी चाहिए
कि उन्हें बोलना क्या है, क्योंकि सब अलग अलग बोलते हैं। प्रतिमा जी बोलिए। स्टडी करके बैठे आप। देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी सरकार चेती नहीं है और सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, समझिए पर्यटन मंत्री कहाँ है? पर्यटन मंत्री दिख नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा नाजुक वक्त है जब मुख्यमंत्री जी को चंपावत शादाब जी एक मिनट शादाब जी एक सेकंड। मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और परिवहन मंत्री के साथ मिल करके और अधिकारियों के साथ मिल करके एक बैठक करनी चाहिए। और जिस तरीके से पहले एक बैठक कर चुके हैं, एक कैबिनेट मंत्री को एक धाम की जिम्मेदारी दी है, हमें मत सिखाइए। शादाब जी, आपको जो गुस्सा इस वक्त आ रहा है ना, ये गुस्सा आपको मौतों पर आना चाहिए था। जो अग्रेशन के साथ आप अभी बात कर रहे हैं ना कि आप चारधाम यात्रा को बदनाम करने की साजिश है, कौन चारधाम यात्रा को बदनाम करना चाहता है बताइए? के नेता कर रहे हैं, सामने बैठ के कर रहे हैं, मंचों पे कर रहे हैं, चैनलों के साथ मिल बात के कर रहे हैं। ऊंची आवाज में मत बोलिए, आपसे ज्यादा मैं मत बोलिए, आप बात कर रहे हैं, आप इस बात की सजा मिलेगी आप लोगों को। ये बात कर रहे हैं आप, यदि चारधाम अगर सर थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए। शादाब जी, जो गलती हुई है ना, उस गलती को मान के कोशिश करें कि आगे इस तरह के हालात ना बने। बहस करने से कुछ नहीं होता। ये अग्रेशन आपको मौतों पर दिखाना चाहिए था, जो आप अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे। हमें चिंता है, हमारे लोग जा रहे हैं, दिक्कत हमें, जो लोग कल तक कहीं और जाके बात करते थे। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, आप जो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब तो लेने दीजिए। प्रतिमा जी, शादाब जी का कहना है कि आप साजिश रच रही हैं चारधाम यात्रा को बदनाम करने की। देखिए, मुझे लगता है शादाब शम्स को आपने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि अपनी गलतियों पे और अपनी उत्तेजना में कहे गए शब्दों का पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के लोग हैं मानने वाले, उनसे माफी मांगने का। लेकिन कि वो इस प्लेटफॉर्म को भी अपनी उत्तेजना के बल पर और चीख चिल्ला के खत्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा देख चुकी है कि आप चारधाम यात्रा, जो कि उत्तराखंड का स्वाभिमान है, उत्तराखंड का अभिमान है, उत्तराखंड का सम्मान है, आप उसको बदनाम कर रहे हैं और उसके बदनाम कर रहे हैं। उसका ढोल बजा के पूरी दुनिया को बता रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। शादाब जी, अगर आप ये मानते हैं कि आपका जो बयान है वो गलत तरीके से लोगों के बीच जा रहा है, उससे गलत मैसेज जा रहा है, तो माफी मांग लीजिए ना जनता से, क्या दिक्कत है सर? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर मेरे मोड़े हुए बयान से भी ठीक है प्रतिमा जी, उन्हें अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है प्रतिमा जी, शादाब जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। एक सेकंड बोलिए शादाब जी। मैं बिल्कुल बड़ी विनम्रता से इस बात को कह रहा हूँ, अगर मेरे मोड़े हुए बयान से भी, जो मैंने नहीं दिया, अगर उससे भी किसी को आहत हुआ है, कोई किसी आशा हाथ से माफी मांगता हूँ। मांगने से कोई छोटा नहीं होता। बिल्कुल, अगर लोगों के बीच गलत संदेश जाए तो बेहतर हो कि माफी मांग ले, क्योंकि माफी मांगने से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो ऐसे में जो ये बयान दिया गया था शादाब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं उनके द्वारा, कि चारधाम यात्रा जो जिनकी मौतें हुई हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। हालांकि इसको देखने के लिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि यदि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी आपको नरमी महसूस होती है तो बेहतर होगा कि आप न जाएं, घर पर बैठकर ही भगवान के दर्शन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।